हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे, द प्रॉब्लम प्ले। हमें दिखाई दे रहा है द प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले को कहते हैं हिंदी में समस्यात्मक नाटक। द प्रॉब्लम प्ले इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इमर्ज्ड इन द 19th century एज ए पार्ट ऑफ रियलिज्म। द प्रॉब्लम प्ले इज ए फॉर्म, एक रूप है, ऑफ ड्रामा, नाटक का, दैट जो इमर्ज, प्रवेश किया, इन द 19th century। प्रॉब्लम प्ले नाटक का ही एक रूप है जिसने 19th century में प्रवेश किया या जो 19th century में प्रकट हुआ, एज मीन्स के रूप में, ए पार्ट ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता के भाग पार्ट के रूप में, यथार्थवाद के रूप में। यथार्थवाद मतलब जो यथार्थ में प्रॉब्लम्स थी, वास्तविकता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स इन नाटकों में देखने को मिलती हैं। इट डील्स विद कंटिन्यूअस सोशल इशूज थ्रू डिबेट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। पहले इतना समझेंगे। यहाँ से इट डील्स, यह डील करता है, विद मीन्स से या के साथ, कंटिन्यूअस सोशल इश्यूज, लगातार सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दे को इन नाटकों ने डील किया। ठीक है, यह जो नाटक था प्रॉब्लम प्ले, ये किसको डील करता है? कंटिन्यूअस सोशल इश्यूज को, सामाजिक इश्यूज जो होते थे, और वो भी इशूज़ कैसे होते थे? रियलिज्म पर रिलेटेड होते, रियलिटी होती थी उनमें, तो थ्रो मीन्स के द्वारा, डिबेट के द्वारा, बिटवीन, डिबेट जानते हैं, दो व्यक्तियों में बहस होती है, डिबेट चैनलों पर डिबेट होती है, दो पार्टियों के प्रतिनिधित्व मतलब डिबेट करते हैं, तो किसी एक मुद्दे पर दो लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब था थ्रो डिबेट बिटवीन द कैरेक्टर्स, बिटवीन मीन्स बीच में, कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज पर कैरेक्टर्स के बीच में क्या होती थी? डिबेट होती थी। और वो डिबेट किससे रिलेटेड होती थी? सोशल इशू से रिलेटेड होती थी। जैसे कि एक स्टेज होती थी, वहाँ पर लोग कैरेक्टर्स होते थे, 2 या 3 जो भी है, उनके बीच में 2, 3, 4, 5 जो भी होते थे, उनके बीच में किसी भी मुद्दे पर डिबेट होती थी। और वो भी मुद्दा क्या होता था? सोशल इशू होता था। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड? रियलिटी से रिलेटेड, वास्तविकता से। अगर आपने किसी ने डिबेट नहीं देखी हो तो किसी भी चैनल पर, आप टीवी चैनल पर डिबेट को देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। बहस होती है दोनों तरफ से। ठीक है, हु रिप्रेजेंट, जो दर्शाते हैं, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को विद इन ए रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। किसके साथ? जो एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को, कन्फ्लिक्टिंग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? विद इन ए रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, वास्तविक सामाजिक संदर्भ के साथ ये कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाते हैं। कन्फ्लिक्टिंग होता है संघर्ष। संघर्ष कैसा भी हो सकता है, दो व्यक्तियों में संघर्ष हो सकता है, थॉट्स में संघर्ष हो सकता है, विचारों में संघर्ष हो सकता है, और अपनी इच्छाओं में संघर्ष हो सकता है कि ये करूं या ये करूं, ये सही है या ये सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे कन्फ्लिक्ट सिचुएशन उस समय ओथेलो की थी, जब यागो उसको पिंच कर रहा था कि आपकी पत्नी गलत है, लेकिन उसे लगता था मेरी पत्नी गलत नहीं है जब उसको देखता था, लेकिन जब वो उसको पिंच करता था, कहता था कि आपकी पत्नी के कैशियो के साथ कुछ संबंध है, तो उस समय अपने थॉट्स में कन्फ्लिक्ट कर रहा था वो कि क्या सही है क्या गलत है। प्रॉब्लम, आगे चलेंगे। प्रॉब्लम प्ले एड्रेसेस ए स्पेसिफिक मॉरल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले
एड्रेसेस में संबोधित करते हैं। ए स्पेसिफिक मीन्स विशेष, मॉरल मीन्स नैतिक, एंड और सोशल इशू को। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले क्या करते हैं, नैतिक और सामाजिक मुद्दों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है अनुबोधन करना, अनुबोधन करके किसको, प्यूपिल लोगों को टू थिंक सोचने के लिए, क्रिटिकली नाजुक तरीके से या संकटग्रस्त रूप से, अबाउट मीन्स बारे में, इट। ठीक है, क्या करके, प्रॉब्लम प्ले एक विशेष नैतिक और सामाजिक मुद्दे को संबोधित करता था। कैसे, प्रॉम्प्टिंग करके, लोगों को प्रॉम्प्टिंग करके, अनुबोधन करके। अनुबोधन का मतलब होता है याद दिलाने की क्रिया। किसी भी चीज़ को हम, कोई व्यक्ति भूल जाता है तो उसे हम मेमोराइज कराते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग पीपल टू थिंक सोचने के लिए, क्रिटिकली नाजुक तौर पर, अबाउट मीन्स बारे में, इट मीन्स इसके, ए फाइनली अंततः, लिविंग छोड़कर, द मैन आदमी को, इन ए डिलेमा और आदमी को डिलेमा में छोड़कर। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। किसको छोड़कर, लिविंग मीन्स छोड़कर, द मैन इन ए डिलेमा। डिलेमा होता है दुविधा या असमंजस। दुविधा क्या होती है, वही दो चीज़ों में संघर्ष होना, दोहराया, मतलब क्या सही है क्या गलत है, असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, सही गलत का भान नहीं होता है हमें। आगे चलेंगे। इट अपील्स, ये अपील करता है थॉटफुल माइंड्स, ये थॉटफुल माइंड्स को एंड एक्टिव हार्ट्स से अपील करता है। द प्लेरिट, लेखक हेनरिक एब्सेंस, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द प्लेरिट, लेखक हेनरिक एब्सेंस, ए डॉल्स हाउस इज रिगार्डेड, माना जाता है, एज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम प्ले। ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉल्स, ए डॉल्स हाउस क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले है, किसका, हेनरिक एब्सेंस का। आगे देखेंगे, मैंने 2-3 उदाहरण लिख रखे हैं आपके लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले, प्लेज हैं ये, प्लेरिट्स हैं। तो मिसेस बैरन्स, एक मिनट, हाँ चलिए अब देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मिसेस बैरन्स प्रोफेशन, ठीक है। मिसेस बैरन्स प्रोफेशन, ये क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले है, किसके द्वारा, G.B. शॉ के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। सिल्वर बॉक्स, या मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम प्ले, बहुत फेमस है ये सिल्वर बॉक्स। 1909 में लिखा गया बाई जॉन गोल्सवर्दी, बहुत फेमस है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। थर्ड है वेस्ट एंड द मद्रास हाउस बाई, किसके द्वारा, हार्ले ग्रैनवेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, हाँ आगे देखेंगे। दीज द 3 प्लेरिट वर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। दीज 3 एक्सपोनेंट कौन कौन पढ़े थे, अभी बैक में पढ़े थे आपने, वही तीनों हैं। वर मीन्स थे, द चीफ मीन्स मुख्य, एक्सपोनेंट होता है किसी भी चीज़ का समर्थक या प्रचारक, ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। ये तीनों राइटर जो हमने पीछे अभी पढ़े थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और G.B. जॉन गोल्सवर्दी और ग्रेवेन, ठीक है। ये तीनों क्या थे, चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के। आगे चलेंगे। जॉन गोल्सवर्दी इज वन ऑफ द फेमस प्लेरिट ऑफ द प्रॉब्लम प्ले, और इनमें से भी जॉन गोल्सवर्दी बहुत ही फेमस प्लेरिट रहे हैं, किसके, प्रॉब्लम प्ले के। ही इज़ रिगार्डेड, उन्हें जाना जाता है, एज द सोशल रिफॉर्मर,
जॉन गोल्सवर्दी को किसके रूप में, सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सिल्वर बॉक्स 1909 में लिखा गया, डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर। जो सिल्वर बॉक्स जो ड्रामा है जॉन गोल्सवर्दी का, वो डील करता है किसका, द प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन का। मतलब क्लास बंटवारा, मतलब हायर लो होते हैं ना, जैसे निम्न कास्ट के लोग और हाई कास्ट के लोग, पुअर लोग और रिच लोग। ठीक है, बिटवीन रिच एंड पुअर, किसके बीच में, पुअर और रिच लोगों के बीच में जो क्लास डिस्टिंक्शन था, बंटवारा था, उससे रिलेटेड था, उसको डील करता है। आगे है जो है जस्टिस, जो है हमारा प्रॉब्लम प्ले, जो 1910 में लिखा गया, मेड ए अटैक ऑफ इंग्लैंड लॉ और जुडिशियल सिस्टम। और जो प्रॉब्लम प्ले हमारा जस्टिस है, जो 1910 में लिखा गया था, ये क्या करता है, एक अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, अटैक ऑफ इंग्लैंड लॉ, इंग्लैंड के लॉ और जुडिशियल सिस्टम था वहाँ का, उस पर कमेंट करता है। आगे चलेंगे। एंड पिटिएबल कंडीशन, और दयामयी स्थिति ऑफ प्रिजनर्स, और प्रिजनर्स की पिटिएबल कंडीशन को। स्ट्राइफ 1909 में लिखा गया। स्किन गेम्स, द स्किन गेम्स जो 1920 में लिखा गया। ए फैमिली मैन 1921 में लिखा गया। आर द फेमस प्रॉब्लम प्ले, ये क्या है, फेमस प्रॉब्लम प्ले है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले की विशेषताएं क्या होती हैं। द टेक्निक ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडिया, प्रॉब्लम प्ले होगा ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की जगह, ठीक है, गलती से लिख गया है। द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम प्ले आर नेचुरलिस्टिक, क्या है, नेचुरलिस्टिक है। नेचुरलिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये क्या था, ये जो प्ले जो लिखे गए थे रियलिज्म पर आधारित थे, वास्तविकता पर, वो भी सोशल। आगे चलेंगे। इट डील्स ऑर्डिनरीली ह्यूमन प्रॉब्लम, यह सामान्यतः ह्यूमन प्रॉब्लम को डील करता है, मानव समस्याओं को। ठीक है, वो मानव समस्याओं को लेकर ही डिबेट होती थी। इट्स थीम इज थ्रू द एक्शन एंड डायलॉग, इसकी जो थीम होती थी किसके थ्रू होती थी, एक्शन एंड डायलॉग। अभी बताया था, उधर पढ़ाया था तो कि इस प्ले में क्या होता है कि 2-3-4 कैरेक्टर जो भी होते हैं वो एक स्टेज पर होते हैं, और स्टेज पर क्या होती है, डिबेट होती है। तो डायलॉग के थ्रू और एक्शन के थ्रू जो भी नाटक में थीम होती है उसकी, उसको शो किया जाता है। आया समझ में। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियज्म, यह मानवता पर आधारित होता है। प्लेरिट्स एम्पैथेसिस मीन्स, ये नहीं है, एम्पैथेसिस विद अंडरडॉग्स, अंडरडॉग्स होते हैं दूसरों से कमज़ोर, निम्न लोग। ठीक है, लेखकों ने क्या किया है, सहानुभूति दर्शाई है किसके साथ, अंडरडॉग्स के साथ, जो निम्न तबके के लोग हैं, दूसरों से जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम प्ले क्लियर हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।